नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हम सभी के पास होती है और जो हम सभी को शक्ति देती है, जिसका इस्तेमाल हम में से बहुत कम लोग कर पाते हैं और जो कर पाते हैं वो हमेशा सफल होते हैं और हर एक समस्या का वो बेहतर तरीके से समाधान निकाल सकते हैं। दोस्तों समस्याएं हम सभी के जीवन में आती हैं। हम सभी ऐसे इंसान हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी समस्या से जरूर गुजरे हुए होते हैं। चाहे कितना ही अमीर इंसान है, चाहे कितना ही गरीब इंसान है, समस्याएं सभी को होती हैं और सभी झेलनी भी पड़ती हैं। लेकिन जो इंसान इन समस्याओं का सामना कर आगे निकल जाता है वो निखर जाता है और नहीं तो किस्मत को कोसते रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमारे पास समस्याएं आती हैं तो हम दो काम करते हैं। नंबर एक, या तो हम अपनी समस्या का समाधान खोजेंगे। नंबर दो, हम बैठकर अपनी किस्मत को रोएंगे। अब ये चूज हमको करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनेंगे। या तो समस्या का समाधान करेंगे या फिर हम बैठकर किस्मत को कोसेंगे, खुद को कोसेंगे, भगवान को कोसेंगे। ये काम हम बैठ के करेंगे। अगर आप किसी समस्या को समाधान ढूंढने के लिए अगर निकलते हैं तो आप बेशक उसका समाधान पा पाएंगे, आपको मिल जाएगा आसानी से। लेकिन जब आप बैठकर किस्मत को कोसते हैं तो आपको कोई भी समाधान नहीं मिलता है। दोस्तों, विश्वास की शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको बुरी से बुरी सिचुएशन से बाहर निकालना। दोस्तों एक छोटी सी कहानी आज मैं आपको सुनाना चाहती हूँ जिससे मैं इस विश्वास की शक्ति को आपको बताना चाहती हूँ। ये कहानी है ग्लेन कैनिंगम की, जो कि बचपन से ही किसी एक्सीडेंट से उनके पैर खराब हो गए थे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने बोल दिया था कि उनके पैर अगर नहीं काटे गए तो इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। सभी लोग तैयार हो गए कि पैर काट दीजिए, बच्चा बच तो जाएगा। लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पैर नहीं कटवाने। क्यों? क्योंकि उन्हें बचपन से ही शौक था, उनका इच्छा थी कि वो दौड़े। तो ग्लेन कैलिंगम ने अपने पैर कटवाने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना किया तो सबको डॉक्टर फिर काट नहीं पाए उनके पैरों को। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, इलाज किया, लेकिन डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब ये जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, व्हील चेयर पे बैठे रहेंगे। ग्लेन ने उनकी इस बात को भी झूठा साबित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वो चलेंगे जरूर, तो वो प्रयास करते थे। जब भी उन्हें लगता वो अकेले हैं, वो बार बार नीचे गिर जाते और उठने का प्रयास करते। वो नहीं उठ पाते। एक दिन वो उठ के खड़े भी हो गए तो धड़ाम से जमीन पे जा गिरे। ऐसा अनेकों बार हुआ। वो खड़े होते और फिर गिर जाते, खड़े होते तो फिर गिर जाते। लेकिन एक दिन वो खड़े हो गए और फिर चलने भी लगे। लोगों ने इस अनहोनी पर बहुत ही आश्चर्य जताया कि ऐसा कैसे हो गया, जिस बच्चे की टांगे कट रही थी वो बच्चा आज चल रहा है। इस सब को उन्होंने पीछे रखते हुए दौड़ना शुरू किया और जब उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो दौड़ में उन्होंने सिल्वर मेडल तक हासिल किया। दोस्तों इन्होंने कैसे किया ये सब? क्या कोई भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर था, या कोई जादुई शक्ति उनके पास थी, या सब लोगों ने उनको कुछ दवाई ऐसी खिलाई थी कि जिससे वो खड़े हो जाएं और दौड़ने लगे? ऐसा कुछ नहीं था। ये था सिर्फ उनका विश्वास, उनका फेथ खुद पर, किसी और पर नहीं, खुद पर। वो हजारों बार गिरे, उन्होंने हजारों बार चलने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हम अपने जीवन में ये ही गलती कर बैठते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं उसमें हम असफल हो जाएं तो हम सोच लेते हैं कि हमारी तो किस्मत में ही नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, हमारा तो भगवान साथ नहीं देता। जब ग्लेन ने अपने जीवन की इतनी बड़ी कठिनाई का सामना करते हुए दौड़ लिया, उन्होंने दौड़ में सिल्वर मेडल भी हासिल किया, तो क्या हम अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? हमारे रिश्ते हमारे लिए कई बार बोझ बन जाते हैं। हम सोचते हैं ये कितना मुश्किल है, हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। हम उन रिश्तों को सुधारने का कोई प्रयास नहीं करते और कई बार हम ये भी कहते हैं कि हम तो थक गए हैं, ये रिश्ते ही नहीं सुधर रहे। लेकिन दोस्तों आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या आपने सच्चे मन से प्रयास किया?
कितनी बार प्रयास किया? अगर आपने प्रयास किया और कितनी बार किया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सच्चे दिल से किया तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने रिश्तों को संजो पाएंगे, आप अपने काम में भी कामयाब हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने सच्चे दिल से नहीं किया तो आपका मन आपको खुद बता देगा। किसी और से पूछने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मन ही आपको जवाब दे देगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ रह गया। क्योंकि मन आईना दिखाता है, लेकिन हम उसे देखते नहीं, हम उसको भी शांत कर देते हैं बोल के कि नहीं, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो मन की सुनिए, पूछिए खुद से कि अपने रिश्तों को बचाने के लिए आपने सही मन से, पूरे मन से प्रयास किया? सफलता पाने के लिए आपने पूरे मन से प्रयास किया? अगर आपका मन बोलता है नहीं, तो एक बार फिर से प्रयास कीजिए और तब तक प्रयास कीजिए जब तक आप सफल ना हो जाएं, रिश्तों को संभालने में भी और सक्सेसफुल होने में भी। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। दोस्तों, अगर ये जानकारी अच्छी लगी और आपको लगता है कि जेन्युइन जानकारी है, तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।